नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी होगी शब्द विचार। उस शब्द विचार में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द पढ़ रहे थे। विदेशी शब्द आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और विदेशी शब्दों को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे से आपको याद करवा दूंगा। वैसे तो हमें शब्दों की कोई निश्चित सीमा नहीं कि कितने जो विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन लगभग मैं आपको इस वीडियो में शब्दों को याद करा दूंगा, उनकी पहचान आपको बता दूंगा। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे विदेशी शब्द। और विदेशी शब्दों में पहले जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी अरबी भाषा के शब्द। पिछले वीडियो में हमने विदेशी शब्दों की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे शब्द जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि कारणों से हमारी हिंदी भाषा या हमारी देश की भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें हमारी भाषा में विदेशी की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरबी भाषा के शब्द। विदेशी शब्दों में विदेशी शब्द होंगे, उसमें हम पढ़ेंगे अरबी भाषा के अरबी भाषा के शब्द। हाँ दोस्तों, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, वो हमें बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 4 शब्दों में से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अरबी नहीं है या कौन सा अरबी है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि इस अरबी भाषा के शब्दों को याद करने के लिए, यानी कि मैं आपको एक छोटा सा संवाद बताऊंगा। उस संवाद में जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो शब्द हैं वो अरबी भाषा के होंगे, यानी कि लगभग प्रचलित शब्दों को हम इस संवाद में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। तो संवाद होता है दो व्यक्तियों में जिसमें एक वकील है और एक सामान्य आदमी, जिसे हम आदमी ही नाम देंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि दोनों में किसी बात को लेकर आज के युग में जो एक झूठे न्यायालय में मुकदमे चलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक आदमी एक वकील से कहता है कि आज की दुनिया में न्याय उसी का है जिसके पास पैसे हैं, शक्ति है, पावर है, यानी उसी के पास आज न्याय है। एक गरीब व्यक्ति के पास केवल अन्याय बचता है, वो करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पाले में अन्याय जबरदस्ती आ जाता है केवल पैसे की ताकत से। वो कैसे एक दूसरे को आरोपित करते हैं कि किसका दोष है और किसका दोष नहीं है। तो आइए इस वार्तालाप के माध्यम से आज हम उन शब्दों को याद करेंगे, और ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक पैटर्न मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। तो दोस्तों, बात आती है अरबी भाषा के शब्द। पहले होता आदमी कहता है। कौन कहता? आदमी। आदमी जो शब्द है वो है अरबी भाषा का शब्द। आदमी वकील से कहता है कि अजीब अदालत में गरीब औलाद की इज्जत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्या कहता है? अजीब अदालत में गरीब औलाद की इज्जत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। वकील कहता है जनाब, दफ्तर में कानून कुर्सी किताब की कीमत होती है। हम पहले इन दो को लिखेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आदमी कहता है अजीब अदालत में
गरीब औलाद, अजीब अदालत में गरीब औलाद की इज्जत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करना पड़ता है। पहला संवाद, आदमी ने कहा कि अजीब अदालत में गरीब औलाद की इज्जत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसमें अजीब अदालत, गरीब औलाद, इज्जत, इलाज और इंतजार, ये जो शब्द होंगे ये अरबी भाषा के होंगे। फिर वकील कहता है कि जनाब दफ्तर में कानून, कुर्सी, किताब की कीमत होती है। जनाब दफ्तर में कानून, कुर्सी, किताब की कीमत होती है। तो इसमें जनाब, दफ्तर, कानून, कुर्सी, किताब और कीमत, ये अरबी भाषा के शब्द होंगे। फिर आदमी कहता है, कौन कहता है? आदमी। आदमी कहता है कि दौलत के नशे में दुनिया फकीर के मतलब का तमाशा बना देती है। इसमें जो शब्द आए हैं, दौलत, नशा, दुनिया, फकीर, मतलब और तमाशा, ये शब्द होंगे। वो कौन सी भाषा के होंगे? अरबी भाषा के होंगे। वकील कहता है कि फैसले तूफान की ताकत से नहीं, फैसले तूफान की ताकत से नहीं, नकद बहस के जुर्माने से दिए जाते हैं। तो इसमें देखो, फैसला, तूफान, ताकत, नकद, बहस, जुर्माना, जो शब्द होंगे ये अरबी भाषा के होंगे। फिर आदमी कहता है, कौन कहता है? आदमी। आदमी कहता है, सुबह कबीले की शादी के शतरंज में, सुबह कबीले की शादी के शतरंज में
हलवाई जवाब मांगेगा। सुबह कबीले की शादी के शतरंज में हलवाई जवाब मांगेगा। वकील कहता है लिफाफे पर जिला तहसील तारीख लिखकर इस्तीफा दे दो। क्या कहता है? लिफाफे पर जिला तहसील तारीख लिखकर इस्तीफा दे दो। लिफाफे पर जिला तहसील तारीख लिखकर इस्तीफा दे दो। इसमें सुबह, कबीला, शादी, शतरंज, हलवाई, जवाब, लिफाफा, जिला, तहसील, तारीख, इस्तीफा, ये कौन सी भाषा के होंगे? अरबी भाषा के शब्द होंगे। उसके बाद आदमी कहता है तूफान के तराजू में अक्ल का इनाम न दो। क्या कहता है? तूफान के तराजू में अक्ल का इनाम न दो। तूफान के तराजू में अक्ल का इनाम न दो। फिर वकील कहता है हिम्मत की कीमत होती है। क्या कहता है? हिम्मत की कीमत होती है। तुम जैसों की जलसा किस्मत होती है। हिम्मत की कीमत होती है, तुम जैसों की जलसा किस्मत होती है। उसके बाद आदमी कहता है ए मौसमी मुसाफिर। क्या कहता है? ए मौसमी से बनेगा मौसम से। ए मौसमी मुसाफिर औरत के कर्ज की एहसान से, औरत के कर्ज के एहसान से कब्र में दफन हो जाएगा। कब्र में दफन हो जाएगा। ये है अरबी भाषा की। देखो, तूफान, तराजू, अक्ल, इनाम, हिम्मत, कीमत, जलसा और किस्मत, मौसम, मुसाफिर, औरत, कर्ज, एहसान, कब्र और दफन। जो इतने भी जो शब्द अंडरलाइन किए हैं इस संवाद में, वो सभी शब्द होंगे, वो होंगे अरबी भाषा के शब्द। ध्यान से सुनना। अजीब अदालत में गरीब औलाद की इज्जत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। वकील कहता है कि जनाब दफ्तर में कानून कुर्सी किताब की कीमत होती है। आदमी कहता है दौलत के नशे में दुनिया फकीर के मतलब का तमाशा बना देती है। फिर वकील कहता है फैसले तूफान की ताकत से नहीं, नकद बहस के जुर्माने से दिए जाते। आदमी कहता है सुबह कबीले की शादी के शतरंज में हलवाई जवाब मांगेगा। फिर उसके बाद वकील कहता है कि लिफाफे पर जिला तहसील तारीख लिखकर इस्तीफा दे दो। आदमी कहता है तूफान के तराजू में अक्ल का इनाम न दो।
फिर वकील कहता है हिम्मत की कीमत होती है और तुम जैसे लोगों की जलसा किस्मत होती है। आदमी कहता है कि ए मौसमी मुसाफिर, औरत के कर्ज के एहसान से कब्र में दफन हो जाएगा। आप इन संवादों को इनको याद करो और मैंने जो अंडरलाइन शब्द किए हैं उन सभी को याद करिए और आप उन शब्दों को जितने भी आपके लफ्ज पे होंगे, जुबा पे होंगे, वो सभी अरबी भाषा के शब्द होंगे। इनके अलावा मोस्ट दो चार और बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद एक तो आता है मुहावरा। मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। एक शब्द आता है इरादा, एक आता है इशारा। क्या आता है? इशारा। एक शब्द आता है कमाल और एक शब्द आता है रुमाल। ये शब्द भी है ना, वो भी अरबी भाषा के शब्द है, अरबी के शब्द। मुहावरा, इरादा, इशारा, कमाल और रुमाल। उसके बाद एक शब्द और आता है कब्जा। क्या आता है? कब्जा। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सभी शब्द होंगे वो होंगे अरबी भाषा के शब्द होंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला बिंदु लेंगे फारसी भाषा के शब्द। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बताइए कैसा लगा ये वीडियो। आपको लगभग यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 यानी कि लगभग 60 आपको मैंने यानी कि अरबी भाषा के शब्द आपको याद करवा दिए। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे फारसी भाषा के शब्द। उसके बाद होंगे इसी रूप में आपको एक संवाद याद करना है, उसमें भी आपको यानी कि अरबी भाषा के शब्द याद हो जाएंगे। आइए हम चर्चा करते हैं विदेशी भाषा में। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा की शब्द यानी कि मैं आपको एक छोटा सा ऐसे पैराग्राफ बताऊंगा, आपको भी ऐसे जोड़ तोड़ है, उसको शब्दों के जोड़ तोड़ से बनाया गया है, तो आप उसे याद कर लोगे तो आपको भी फारसी भाषा के शब्द याद हो जाएंगे। 50 इसके 50 उसके, यानी ये याद हुए। यदि इनके अलावा कोई शब्द रहे हैं तो वो भी आप पहचान तो कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द। सुनना आपके। अफसोस है जिंदगी जमींदार की चिल मुक्के से हुई बीमार, दवाई ली जलेबी की मलाई गुलाब की शराब, बाग अमरूद अनार आवारा आसमान से, आसमान की आतिशबाजी में पढ़ रहा अखबार, अखबार तनख्वाह के खजाने खर्च कर कारीगर मजदूर से बनाई दीवार, सौदागर सुल्तानों की कुश्ती में तबाह हुआ साहब गवाह बना बाजार, उस्ताद की उम्मीद में पाजी के पजामे का बना दिया गुबा, कमीनों की यारी को नापसंद कर दिल्ले लगाया बर्फ का दरबार, बरसात की राहों में जिगर की यादें, बरसात की राहों में बीमार हुई मोदी सरकार। जो भी पैराग्राफ मैंने आपको बताया है उसमें जो शब्द हुए उन शब्दों में सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। तो आइए हम लिखते हैं एक संवाद। अफसोस है, अफसोस है जिंदगी जमींदार की चिलम कैसे हुई बीमार, हुई बीमार। आपको एक लाइन ऐसी याद करनी है, हुई बीमार।
हुई बीमार, ऐसे लिखना है, हुई बीमार। उसके बाद यानी एक लाइन याद करनी, अफसोस है जिंदगी जमींदार की चिल मुक्के से हुई बीमार, दवाई ली जलेबी की मलाई, दवाई ली जलेबी की मलाई, गुलाब की शराब, बाग अमरूद, बाग अमरूद अनार, आवारा, बाग अमरूद अनार आवारा, आराम से, आराम से, आसमान की, आतिशबाजी में पढ़ रहा अखबार, फिर एक बार आपको लिखना अखबार तनख्वा है, अखबार तनख्वा है कि खजाने खर्च कर, खजाने खर्च कर, कारीगर मजदूर से बनवाई दीवार, सौदागर सुल्तानों की, सौदागर सुल्तानों की कुश्ती में, कुश्ती में, सौदागर सुल्तानी कुश्ती में तबाह है हुआ साहब, गवाह है बना, गवाह है बना बाजार, गवाह बना, गवाह है बना बाजार, चालाक दर्जी ने, चालाक दर्जी ने उस्ताद की उम्मीद में, उस्ताद की उम्मीद में पाजी के पजामे का, पाजी के पजामे का बना दिया गुबार, बना दिया गुबार, कमीनों की यारी को, कमीनों की यारी को नापसंद करे, नापसंद करे, कमीनों की यारी को नापसंद करे, दिलेर दिल ने, दिलेर दिल ने लगाया बर्फ का दरबार, बर्फ का दरबार, लगाया बर्फ का दरबार, जिगर की याद में, जिगर की याद में, बरसात की राहों में, बरसात की राहों में बीमार हुई मोदी सरकार, मोदी सरकार। यानी कि जितने भी शब्द लिखे इसके अंदर वो हैं फारसी भाषा के शब्द। अफसोस है जिंदगी जमींदार की चिलमुक्के से हुई बीमार,
दवाई ली जलेबी के मलाई गुलाब की शराब, बाग अमरूद अनार आवारा आराम से आसमान की आतिशबाजी में पढ़ रहा अखबार। अखबार तनख्वाह के खजाने खर्च कर कारीगर मजदूर से बनाई दीवार। सौदागर सुल्तानों की कुश्ती में तबाह हुआ साहब, गवाह बना बाजार। चालाक दर्जी ने उस्ताद की उम्मीद में पाजी के पजामे का बना दिया गुबार। कमीनों की यारी को नापसंद कर दिल्लेर दिल ने लगाया बर्फ का दरबार। बरसात की राहों में जिगर की याद में, बरसात की राहों में बीमार हुई मोदी सरकार। यानी कौन कौन से? अफसोस, जिंदगी, जमींदार, चिलम, हुक्का, बीमार, दवाई, जलेबी, मलाई, गुलाब, शराब, बाग, अमरूद, अनार, आवारा, आराम, आसमान, आतिशबाजी, अखबार, तनख्वाह, खजाने, खर्च, कारीगर, मजदूर, दीवार, सौदागर, सुल्तानों की कुश्ती, तबाह है, साहब, गवाह है, बाजार, चालाक, दर्जी, उस्ताद, उम्मीद, पाजी, पजामा, गुबार, कमीना, यारी, नापसंद, दिलेर, दिल, बर्फ, दरबार, जिगर, याद, बरसात, राह, बीमार, सरकार। जितने भी शब्द हैं वो फारसी भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के? फारसी भाषा के शब्द हैं। अब हम करेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। आगे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पीछे आपने। अब हम करेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के शब्दों की हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में अब हम बात करेंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द की हम बात करेंगे। आपको याद करवा देंगे कि एक व्यक्ति को रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। रोटी, कपड़ा और मकान। पहले बात आती है रोटी। रोटी किसके साथ खाई जाएंगी? अचार के साथ। यहाँ पे देखो पुर्तगाली भाषा के शब्दों के लिए मैं आपको तीन दूंगा। एक तो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें होती हैं और तीन चीजें होती हैं तो व्यक्ति को समायोजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जीने के लिए व्यक्ति को तीन चीजें होती हैं। तो रोटी, देखो रोटी किसके साथ खाई जाएंगी? अचार। तो बात करें अचार शब्द होगा वो पुर्तगाली भाषा का शब्द। अचार किसका होगा? अचार गोभी का, आलू का और पपीते का या पपीता। यानी अचार किसका? गोभी, आलू और पपीता। खाने में रोटी होगी तो ये तो नहीं होगा, लेकिन अचार शब्द है वो कौन सी भाषा? पुर्तगाली। गोभी, आलू और पपीता। अब अचार तो है, अचार को डालेंगे किसमें? तो पीपे में। तो पीपा भी किसका होगा? पीपा। और पीपा शब्द होगा वो भी कौन से होगा? पुर्तगाली भाषा का शब्द होगा। उसके बाद हम बात करें कपड़े में, जैसे क्या चाहिए? कमीज चाहिए। क्या चाहिए? कमीज। और कमीज शब्द कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। खाने के लिए अचार होगा गोभी, आलू, पपीते का अचार किसी पीपे में। दूसरी बात कपड़ा, कपड़े में क्या? कमीज। कमीज फट जाए तो क्या लगाएंगे? आलपिन। क्या लगाएंगे? आलपिन। आलपिन लगाएंगे तो कमीज आलपिन। यानी फट जाए तो आलपिन, तो कमीज आलपिन। उसके बाद हम बात करें कपड़ा मैला हो जाए तो किसे धोएंगे? साबुन से। किसे धोएंगे? साबुन। साबुन और धोएंगे किसमें? बाल्टी में। किसमें? बाल्टी।
तो कमीज, आल्पिन, साबुन और बाल्टी, ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द। उसके बाद हम बात करें, अगला है रहने के लिए क्या चाहिए? मकान। मकान में क्या होता है? कमरा। कमरा शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। उसके बाद बात करें, कमरा है, कमरा किसका? ईंटों का बनता है। उसके बाद एक होता है गमला शब्द, वो भी किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द। अब कमरे के आगे क्या लगता है? लॉक। लॉक किसे? चाबी से। तो चाबी भी किसकी होगी? पुर्तगाली भाषा का होगा। चाबी किसकी बनी होती है? कनस्तर यानी लोहा। तो कनस्तर भी किसका होगा? इसी भाषा का शब्द होगा। उसके बाद हम बात करें कनस्तर, एक शब्द आता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात। यानी कि ये दो शब्द होंगे, अचार, गोभी, आलू, पपीता, पीपा, कमीज, आल्पिन, साबुन, बाल्टी, कमरा, गमला, चाबी, कनस्तर और इस्पात। जो शब्द होंगे वो होंगे कौन सी भाषा के? पुर्तगाली भाषा के शब्द होंगे। और इसमें एक शब्द आता है, ये सभी अगस्त। क्या शब्द आता है? अगस्त। अगस्त जो महीना होता है, नाम होता है अगस्त का, वो भी किस में आएगा? पुर्तगाली भाषा में आएगा। हमने याद किए पुर्तगाली भाषा के शब्द रहने के, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी किसके साथ खाएंगे? अचार। अचार किसका? गोभी, आलू, पपीता। अचार किस में डालेंगे? पीपे में। तो अचार, गोभी, आलू, पपीता और पीपा, ये 403। कपड़े में जैसे कमीज, आल्पिन, साबुन और बाल्टी। कमीज फट जाए, आल्पिन लगाएंगे, धोएंगे किसे? साबुन से। किसमें धोएंगे? बाल्टी में डालकर। उसके बाद कमरा, गमला, चाबी, कनस्तर, इस्पात, ये जो शब्द होंगे अगस्त, ये होंगे पुर्तगाली भाषा के शब्द। ये आपको याद करने का थोड़ा हिंट दिया है, लगभग ये शब्द पूछे जाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे करेंगे तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द अगला है तुर्की। कौन सी के? तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से बात करेंगी? शब्द आता है बीबी, बेगम, बहादुर, बीबी, बेगम, बहादुर, उर्दू, लाश, बीबी, बेगम, बहादुर, लाश, मुगल, कैंची और कुल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीबी, बेगम, बहादुर, उर्दू, लाश, मुगल, कैंची और कुल्ली। ये जो शब्द होंगे वो तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब हम बात करेंगे जापानी भाषा के शब्द। जापानी के शब्द। जापानी में दो शब्द आएंगे, एक तो होगा रिक्शा। कौन सा? रिक्शा। और एक होता है सायोनारा। क्या होता है? सायोनारा। सायोनारा, रिक्शा और सायोनारा। जो हमारे बोलते हैं जैसे आई लव यू, आई लव यू, और जापान में से बोलते हैं सायोनारा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्दों में बात करें तो चाय, चीनी, चीकू, चाय, चीनी, चीकू, लीची, लीची, लोकाट, लोकाट, और एक आता तूफान। तूफान दो जगह आएगा, एक तो फारस अरबी में, एक यहाँ पर। तो पहले किस में होगा? पहले अरबी में, अरबी में पहले, अरबी में पहले। ठीक है।
चाय, चीनी, चीकू, लीची, लोकाट, तूफान। और पहले तूफान अरबी में, अरबियों से नहीं तो चीनी में। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद यूनानी भाषा के शब्द, यूनानी भाषा के शब्द, यूनानी भाषा के शब्दों में अकेडमी, अकेडमी, एटम, अकेडमी एटम, एटलस, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन अंग्रेजी में भी आता है, लेकिन पहले वरीयता अंग्रेजी, पहले वरीयता अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी पहली वरीयता होगी, लेकिन टेलीफोन, एटलस, एटम, अकेडमी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे संकर शब्दों की बात करेंगे। मोस्ट तुर्की भाषा बीबी, बेगम, बहादुर, उर्दू, लास, मुगल, कैंची और कुल्ली। जापानी के रिक्शा, साइनारा। चीनी भाषा के शब्द चाय, चीनी, चीकू, लीची, लोकाट, तूफान। तूफान शब्द दो भाषा में आएगा, अरबी में और चीनी में, अरबी में और चीनी में, लेकिन पहले किस में माना जाएगा, अरबी में, ऑप्शन में दोनों है। तो यूनानी भाषा के अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन। टेलीफोन अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण अंग्रेजी रूपांतरण के रूप में होता है, वो सभी शब्द इसमें आ जाएंगे। जैसे हॉस्टल है, स्कूल है, मोबाइल है, आदि जो शब्द होंगे, ऐसे कॉलेज है, डॉक्टर है, जो शब्द होंगे जो अंग्रेजी की तरह उच्चारित होते हैं, वो आ जाएंगे। तो ये शब्द होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संकर शब्द। कौन से शब्द करेंगे? संकर शब्द। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, यानी कि दो अलग अलग भाषा के शब्दों को लेकर, दो अलग अलग भाषा के शब्दों को लेकर एक शब्द बनाया जाता है। एक शब्द बनाया जाए, उसे हम कौन से शब्द कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। जैसे बात करें, शब्द आता है रेल और प्लस गाड़ी, और क्या बन गया? रेल गाड़ी। क्या बन गया? रेल गाड़ी। अब दोनों ही शब्दों में बात करें तो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द है वो हिंदी का है। तो ये किसका है? अंग्रेजी का। और ये किसका है? हिंदी का। दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाया रेलगाड़ी, इसीलिए क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। शब्द आता है टिकट प्लस घर, टिकट प्लस घर। तो टिकट है वो अंग्रेजी का है और घर है वो हिंदी का है, यानी कि टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। और शब्द क्या बना? टिकट घर। क्या बनेगा? टिकट घर, टिकट काटने वाला। अब शब्द आता है नेक चल, नेक और चल, नेक प्लस चलन। नेक शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है और चलन शब्द है वो हिंदी का है। जैसे नेक चलन, नेक किसका हो जाएगा? फारसी का, और चलन किसका हो जाएगा? यानी कि हिंदी का। और इसी रूप में ये शब्द क्या कहलाएंगे? जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट शब्द है, पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट आ जाएगा हिंदी का और वो आ जाएगा अंग्रेजी का। तो ऐसे शब्द आ जाएंगे। पोस्ट अंग्रेजी का ही रहेगा, पोस्ट ऑफिस अंग्रेजी का ही रहेगा। सुनिए, उसके बाद ये हमने चर्चा की। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे हम पढ़ेंगे रचना या संरचना के आधार पर शब्द।